Hi everyone, welcome to Quantum Minds. So in this video we will study the topic sericulture, which is very important for your exam. So in this video we will study introduction कि इंट्रोडक्शन क्या है, सेरिकल्चर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेरिकल्चर की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से जो ये वर्ड आया, कहाँ से टर्म आई, किस तरह से जो सिल्क है वो मिलने लगा, ये सब हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे। सेकंड है बायोलॉजी ऑफ सिल्क वॉर्म, जो सिल्क वॉर्म की बायोलॉजी है, सिल्क वॉर्म कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी लाइफ साइकिल क्या होती है, किस तरह से हमें सिल्क प्राप्त होता है सिल्क वॉर्म से, ये सब हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी में। थर्ड है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, रियरिंग मतलब कैसे पोषण किया जाता है सिल्क वॉर्म्स का, किस तरह से पाला जाता है सिल्क वॉर्म्स को सिल्क को प्राप्त करने के लिए, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स में स्टडी करेंगे। फोर्थ है पेस्ट एंड डिजीज, जो डिजीज और पेस्ट मतलब कीट लग जाते हैं सिल्क वॉर्म्स में, वो किस तरह से लगते हैं, उसके क्या क्या कारण होते हैं, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी introduction and about the history of silkworms. So let's start it कि how sericulture has been started. Okay, पहले देखते हैं what is sericulture. तो देखिए, सेरिकल्चर इज एन इम्पॉर्टेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन मैनी कंट्रीज। जो ये सेरिकल्चर है बहुत ही एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री है बहुत सारी कंट्रीज में, जहाँ से जो है सिल्क को ऑब्टेन किया जाता है। एक ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय भी करती है, काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है इस वाले जो ये इंडस्ट्री है सेरिकल्चर के माध्यम से। ठीक है, काफ़ी लोगों को रोजगार भी प्रदान करती है, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री का ये रोल प्ले करती है। फिर है इंडिया एंड चाइना आर वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ सिल्क। जो इंडिया है और चाइना कंट्री है वो वर्ल्ड की लीडिंग प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा जहाँ पे सिल्क जो है प्रोड्यूस होता है, विद मोर देन 60% ऑफ द वर्ल्ड्स एनुअल प्रोडक्शन। कि जो पूरे वर्ल्ड के एनुअल प्रोडक्शन है सिल्क की, उसका 60% जो है वो इंडिया और चाइना से आता है। इसके बाद है सेरिकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेटिंग सिल्क वॉर्म्स एंड एक्सट्रैक्टिंग सिल्क फ्रॉम देम। कि कल्टीवेट किया जाता है सिल्क वॉर्म्स को सेरिकल्चर में, जहाँ से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है सिल्क को, कहाँ से, सिल्क वॉर्म्स में से। ठीक है, कल्टीवेट नर्चर किया जाता है, ग्रो किया जाता है सिल्क वॉर्म्स को और वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है सिल्क। फिर द कैटरपिलर्स ऑफ द डोमेस्टिक सिल्क मोथ, ये कैटरपिलर है डोमेस्टिक सिल्क मोथ। एक जो डोमेस्टिक सिल्क मोथ है, क्या नाम है उसका, बोम्बिक्स मोरी। ये जो है मोस्ट कॉमन यूज्ड सिल्क वॉर्म है, सबसे ज्यादा यूज्ड किया जाता है ये सिल्क वॉर्म स्पीसीज इन सेरिकल्चर। तो आ जाएगी मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिल्क वॉर्म स्पीसीज कौन सा है सेरिकल्चर में, वो है बोम्बिक्स मोरी। ठीक है, डोमेस्टिक सिल्क मोथ है ये। फिर सिल्क इज बिलीव टू हैव फर्स्ट बीन प्रोड्यूस्ड इन चाइना। ये बिलीव किया जाता है कि जो सिल्क है वो सबसे पहले चाइना में प्रोड्यूस किया गया था, सबसे पहले जो है डिस्कवरी जो सेरिकल्चर की हुई थी वो चाइना में ही हुई थी। तो ये हो गया सेरिकल्चर क्या होता है, कि यहाँ पे रियरिंग होती है किसकी, सिल्क वॉर्म्स की, कल्टीवेट किया जाता है सिल्क वॉर्म्स को टू एक्सट्रैक्ट सिल्क फ्रॉम देम। एंड जो इंडिया एंड चाइना है वो लीडिंग कंट्रीज है सेरिकल्चर की, और जो सिल्क है वो फर्स्टली जो है प्रोड्यूस किया गया था चाइना में। अब थोड़ा हिस्ट्री ऑफ सेरिकल्चर देख लेते हैं। ये एक स्टोरी टाइप है जिसको पढ़ने में आपको मजे आएंगे और एक इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है वो बनने वाला है आपके लिए, तो इसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो देखिए, सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना अकर्ड अराउंड 2700 BC। जो 2700 BC के अराउंड जो है डिस्कवर किया गया था चाइना में सिल्क को, तो ये 2700 BC के अराउंड डिस्कवर हुआ था। फिर द एम्प्रेस एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड अ कोकून इनटू अ बाउल ऑफ हॉट टी। जो ये एम्प्रेस है वहाँ की, जो एम्परर की वाइफ है, रानी है, उन्होंने क्या किया, एक्सीडेंटली उनके जो चाय पी रही थी वो, तब उनके चाय के कप में कोकून गिर गया था। वो गार्डन में एक्चुअली घूम रहे थे ये एम्परर, उन्होंने एम्प्रेस को बोला था, उनकी गार्डन में उन्होंने किसी प्लांट पे जो है देखा था कि कुछ पत्ते जो है खराब हो रहे हैं, तो चेक करने के लिए वो गार्डन में गए थे और वहीं पे चाय पी रहे थे, तो वहां से देखा कि उन्होंने कीड़ा जो है कोकून उनके कप में आके गिर गया है चाय पीते हुए। तो वाइल शी ट्राइड रिकवरिंग इट विद अ स्पून,
वो उसको स्पून से जैसे निकाल रही थी, तो उन्होंने देखा कि वो एक फाइन लॉन्ग एंड लस्ट्रस थ्रेड बन गया है। जैसे चाय में गिरा कोकून, वो एक बहुत ही लंबा और लस्ट्रस चमक वाला एक थ्रेड धागा के रूप में जो है फॉर्म हो चुका है अब। unwound itself from the cocoon. She had discovered silk and the process of obtaining it. वहीं से जो है थ्रेड की जो डिस्कवरी हुई, वो सिल्क की जो सिल्क जिससे बनता है उस लस्ट्रस थ्रेड की डिस्कवरी हुई चाइना में। वहाँ की एम्प्रेस ने जो है इसको खोजा, तो ये वहाँ से मेनली जो है इसलिए बोला जाता है चाइना से ऑब्टेन किया गया। आपने देखा होगा कि कितनी चमक होती है, जो सिल्क की साड़ी आपने देखी होगी कितनी शाइनिंग होती है, एक अलग सी चमक होती है उसमें। सिल्क का अलग से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सिल्क क्लॉथ है। तो वहां से इन्होंने डिस्कवर किया। फिर द आर्ट ऑफ सिल्क प्रिपरेशन वाज केप्ट एज टॉप सीक्रेट एज नेशनल पॉलिसी। जो ये आर्ट ऑफ सिल्क है चाइना में डिस्कवर हुई, तो इन्होंने इसे छुपा के रखा कि किसी को पता ना लग जाए ये वाली चीज। तो इन्होंने कई सालों तक इसको छुपा के रखा। बट इन ईयर 555 555 AD, this secrecy was opened and the eggs of silkworm and sericulture technique were snuggled by two monks sent as spies to China, and thus sericulture was introduced into Europe. कि दो जो मॉन्क्स है वो स्पाई मतलब एक जासूस की तरह भेजे गए चाइना में, एंड वहां से जो है एग सिल्कवॉर्म की एंड सेरिकल्चर जो है टेक्निक उसको स्नगल किया गया, वहां से चोरी किया गया। ठीक है, इन सब टेक्निक्स को तो ये किसके थ्रू जासूस जो है इनडायरेक्टली भेजे गए वहां पे चाइना में, चाइना कंट्री में, और वहां से जो है इसका भेद खुल गया कि किस तरह से जो है सेरिकल्चर टेक्निक है, किस तरह से सिल्क को प्रोड्यूस किया जा रहा है, ऑब्टेन करते हैं, सेरिकल्चर प्रोसेस में क्या होता है। तो ये सब चीजें हुई जब, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये इंट्रोड्यूस्ड हो गए यूरोप कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में भी। ठीक है, तो यहाँ से जो है सीक्रेट जो था रखा था चाइना ने, वो यहाँ से जो है ओपन हो चुका था, पता चल चुका था अदर कंट्रीज को भी। Later on, it was introduced in Mediterranean and Asiatic countries. इसके बाद जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया मेडिटेरियन और एशिया की जो कंट्रीज थी वहां पे भी जो है इसकी डिस्कवरी होने लगी कि किस तरह से जो है सिल्क जो है ऑब्टेन करें। सेरिकल्चर जो कॉन्सेप्ट है वहां पे भी आ गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और एग्स जो थे सिल्क वॉर्म के किस तरह से जो है बनाए जाते, किस तरह से रियरिंग होती है, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है एशियन कंट्रीज में भी आ गया। From China, the secret of silk making spread to Korea, Japan, Tibet and India. ये जो चाइना से सीक्रेट जो है सिल्क का वो स्प्रेड हो गया, फैल गया कोरिया में, जापान में, तिब्बत में, इंडिया में। ठीक है, ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश पीरियड द सिल्क इंडस्ट्री थ्राइव्ड इन बंगाल, मैसूर एंड कश्मीर। जो प्री ब्रिटिश पीरियड था, ब्रिटिश वाले उससे पहले, तब जो सिल्क इंडस्ट्री है वो थ्राइव्ड हुई बंगाल में हुई, मैसूर में आने लगा सिल्क का कॉन्सेप्ट, इंडिया की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, एंड कश्मीर में। ठीक है, इसका जो है सेरिकल्चर के माध्यम से सिल्क को ऑब्टेन करने लगे। इसके बाद टीपू सुल्तान एस्टेब्लिश द मैसूर सिल्क इंडस्ट्री। जो टीपू सुल्तान है उन्होंने एस्टेब्लिश किया किसको, मैसूर सिल्क इंडस्ट्री। किसी ने देखा होगा अगर कोई कभी मैसूर गया है तो वहां पे सिल्क कितना पॉपुलर है, कितना फेमस है। वहां के सिल्क की साड़ी अगर किसी ने ली होगी तो वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी होती है, उसकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं होती, कोई मिलावट नहीं होती, एक परफेक्ट जो है सिल्क का ब्लेंड आपको वहां पे इतना सुंदर मिलेगा सिल्क की साड़ीज का, बहुत अच्छा। ठीक है, तो मैसूर जो है पॉपुलर है अपने सिल्क साड़ीज के लिए। फिर जेम्स एंडरसन इंट्रोड्यूस्ड सेरिकल्चर प्रैक्टिसेस इन तमिलनाडु। ये जो जेम्स एंडरसन है इनसे इंट्रोड्यूस किया सेरिकल्चर प्रैक्टिस को, कहाँ पे, तमिलनाडु में। और हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में कैसे कैसे जो है सेरिकल्चर इंक्रीज होने लगा। फिर स्प्रेड ऑफ सेरिकल्चर टू वेस्टर्न कंट्रीज अकर्ड थ्रू द सिल्क रोड। Spread of sericulture to Western countries occurred through the Silk Road through smuggling, artisans, priests, etc. जो ये सेरिकल्चर है वेस्टर्न कंट्रीज में भी बढ़ने लगा, किससे, थ्रू द सिल्क रोड के थ्रू। ये स्नगलिंग के माध्यम से इंक्रीज हो रहा था। आर्टिशियंस जो आर्ट वाले लोग हैं वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं जो, और प्रिस्ट जो होते हैं ब्राह्मण जो ट्रेवल करते हैं
उनके माध्यम से जो है एडवांस हो रहा था, ये सिल्क जो है स्प्रेड हो रहा था सेरिकल्चर का। सेरिकल्चर जो कॉन्सेप्ट है वो फैल गया था। सेरिकल्चर कैसे होता है और हम कैसे सिल्क को प्राप्त कर सकते हैं। सेरिकल्चर हैज बीन ग्रोइंग इन इंडिया एज एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री प्लेइंग अ वाइटल रोल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी। जो सेरिकल्चर है ग्रो कर रहा है इंडिया में बहुत ज़्यादा, एंड इससे जो है रूरल इकोनॉमी जो गांव में है इकोनॉमी वो सुधर गई है, बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि रोज़गार मिल गया है काफ़ी लोगों को इस सेरिकल्चर के माध्यम से सिल्क जो ऑब्टेन किया जा रहा है। तो एक की इम्प्रूवमेंट हुआ है रूरल इकोनॉमी में। इन इंडिया द मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर मैसूर, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, असम, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यूपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, मणिपुर, त्रिपुरा एंड महाराष्ट्र। ये जो है इंडिया में मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है जहाँ पे सिल्क को प्रोड्यूस किया जाता है एक हाई अमाउंट में। यहाँ पे अलग अलग स्टेट में जो है अलग अलग टाइप ऑफ सिल्क ऑब्टेन्ड होता है। तो ये थी इंडिया की बात कि किस तरह से जो है इंट्रोडक्शन था, पूरा हिस्ट्री थी कि हाउ वी ऑब्टेन सिल्क एंड किस तरह से जो है सिल्क का कॉन्सेप्ट आया, सेरिकल्चर का कॉन्सेप्ट आया, सिल्क वॉर्म्स को किस तरह से पहचाना गया, किस तरह से थ्रेड की डिस्कवरी हुई और चाइना में सबसे पहले ये हुआ। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट लैब्स जो है बन गई है जापान में, इंडिया में, सेरिकल्चर की, जहाँ से जो है सिल्क को ऑब्टेन किया जा रहा है। तो इट वॉज ऑल अबाउट द सेरिकल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ सेरिकल्चर। तो बाकी ये जो टॉपिक है हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से, जो रियरिंग किस तरह से होगी, लाइफ साइकिल क्या होती है, ये सब कॉन्सेप्ट्स को हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।